हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे कक्षा 9 गणित की जो वर्कशीट नंबर हमारे पास 30 है, वो आपकी 11 सितंबर की वर्कशीट है। इसके अंदर हम त्रिभुजों के गुणों के बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, पिछली जो वर्कशीट थी उसमें जो सर्वांग समता थी उसको देखा था और उसके जो कसौटियाँ थी उसको देखा था। जैसे कि एस हमारे पास कसौटी आई थी, ए हमारे पास कसौटी आई थी, ठीक है। एस हम लेके चलते हैं कई बार, ठीक है। ए लेके चलते हैं, RHS लेके चलते हैं। ये है कुछ कसौटियाँ हमने की थी, ठीक है। तो अब उसी को आगे हम देखते हैं। बच्चों, आप जानते हैं कि एक त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उसे सम द्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। सम यानी कि समान, द्वि का मतलब दो, बाहु का मतलब बाहें, ठीक है। तो जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, ठीक है। आइए ऐसे त्रिभुज के कुछ गुणों को सिद्ध करते हैं। हम यहाँ पे आज सम द्विबाहु जो त्रिभुज है उसके गुण लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, सिद्ध कीजिए कि एक सम द्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। हमने पीछे कई बार ये किया है कि जो बराबर भुजाएं होती हैं उनके सम्मुख कोण, अगर ये भुजा इसके बराबर है तो एंगल बी जो है वो कोण बी जो है वो कोण सी के बराबर होता है। ये हमने पीछे कई बार किया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये चीज़ सिद्ध करनी है कि बी बराबर सी है या नहीं। तो हमें दिया गया है कि एक सम द्विबाहु त्रिभुज ABC जिसमें AB बराबर AC है, ठीक है। हमने बताना है कि B बराबर C है या नहीं, यानी कि कोण B बराबर कोण C है या नहीं। तो हमने क्या किया, उसके शीर्ष बिंदु से जो हमारी ये वाली भुजा है BC, उसके मध्य बिंदु तक एक रेखा जो है वो बना ली। शीर्ष A से बिंदु D से मिलाया, जहाँ पे D क्या है, BC का मध्य बिंदु है, हमने मिला दिया। अब मध्य बिंदु होने का मतलब क्या होता है, जो BD है वो बराबर होगी किसके, DC के। BD बराबर होगी DC के, ठीक है। अब ये वाली जो AB भुजा है वो हमें बराबर दी हुई है किसके, AC के, दिया हुआ है ना। अब AD और AD उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन है, एक जैसी है, ठीक है। BD बराबर CD है और AB बराबर AC, ये तो हमें दिया हुआ था। तो अब ये देखो, तीन भुजाएं बराबर होगी तो S कसौटी के द्वारा या नियम के द्वारा ये वाले जो दोनों ट्रायंगल हैं, दोनों त्रिभुज है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम हो गए। अब जब इनको हम सर्वांग सम बोल देते हैं ना, तो हम उसके बाद में इनकी बाकी चीज़ों को भी एक जैसे है ना, तो हम इनकी बाकी चीज़ों को भी बराबर दिखा सकते हैं। तो इन्होंने दिखा दिया कि जो ABD है, ABD वो बराबर होगा ACD के, ये वाला कोण बराबर होगा इस कोण के, और ये वाले कोण ही तो क्या है, B और C। तो CPCT से हमारे पास क्या आ गया, B बराबर C, यानी कि अंतिम सिद्धम, यानी कि हैंस प्रूव्ड, ओके। इस प्रमेय का विलोम भी सत्य है, अर्थात यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो उसकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होंगी। तो ये भी हमारे पास सही है, ठीक है। अब देखिए, एक सम बाहु त्रिभुज के सभी कोण बराबर होते हैं। ये मैंने आपको बताया 60 डिग्री का हर एक कोण होता है सम बाहु त्रिभुज में, जिसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, जिसको इंग्लिश में इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो, इसका विलोम भी सत्य है कि अर्थात यदि किसी भुजा के सभी कोण बराबर हो तो उसकी सभी भुजाएं भी बराबर होती हैं। त्रिभुज के, अगर कोई त्रिभुज आपको दिया और उसके तीनों कोण एक दूसरे के बराबर दिए हैं कि A बराबर B बराबर C दिया आपको, तो उसकी भुजाएं भी, तीनों भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। अगर भुजाएं बराबर है तो उसके कोण भी बराबर होंगे। हर कोण 60 डिग्री का आएगा, तीनों मिलके 180 बनाएंगे। और यही हमारे पास त्रिभुज के जो कोण होते हैं उसके योग का प्रमेय होता है। वो बोलता है कि त्रिभुज के कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, आइए इन प्रमेय पर आधारित एक प्रश्न को हल करते हैं। अब हमने देखा था सम द्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। उसमें देखो, आकृति ABC जो है उसमें एक आपको त्रिभुज दिया है, ठीक है, जो सम द्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें AB बराबर AC दिए है हमें। भुजा BC पर दो बिंदु D और E इस प्रकार है कि BE जो है वो बराबर है DC AE के, जो BE है वो बराबर है CD के, ठीक है। हमने ये बताना है कि जो AD है वो बराबर है AE के या नहीं। तो आप क्या करो, इनको दोनों को सर्वांग सम सिद्ध कर दो और उसके बाद में ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो सर्वांग सम कैसे सिद्ध करेंगे, सबसे पहले हमें दो त्रिभुज लेने पड़ेंगे। पहला तो ABD ले लेंगे हम, ठीक है, और दूसरा ACE ले लेंगे, ये वाला, ये दोनों त्रिभुज हमने ले लिए। अब इसमें एक एक तो हमें बराबर दिया ही हुआ है, C बराबर B दिया हुआ है, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, हमने अभी ऊपर प्रूव किया इसको, ठीक है, दे दिया। BE बराबर CD हमें दिया हुआ है, ये रहा।
बी ई बराबर सी डी हमें दिया हुआ है, ठीक है। ए बी डी ले लिया और ए सी ई ले लिया। बी डी बराबर सी डी हमें दिया हुआ है, दोनों तरफ से डी ई घटाने पर हम दोनों तरफ से क्या कर देते हैं, डी ई घटा देते हैं। देखो हमें दिया हुआ है बी ई बराबर सी डी। अब दोनों साइड अगर मैं बी ई में से क्या घटा दूं, डी ई घटा दूं, ठीक है। तो देखो साफ साफ करते हैं, बी ई में से डी ई घटा दो, ये बी ई था, इस इतने में से हमने इतना काट के बाहर कर दिया तो कौन बच गया, बी डी बच गया। फिर हमने क्या करना है, जो सी डी है उसमें से डी ई घटा देना है, सी डी में से डी ई घटा दो, ये इतना बच गया, ठीक है। ई सी या सी ई बच गया, तो बी डी बराबर सी ई हो गया। तो 1 2 और 3 में से हमारे पास ये जो त्रिभुज जो हमने लिए थे ऊपर, ये एक दूसरे के सर्वांग सम हो गए। अब अगर ये सर्वांग सम है तो आप बाय सीपीसीटी किसी भी और किसी जो है, चाहे कोई आपको भुजा दिया चाहे कोई आपको कोण दिया, उनको बराबर कर सकते हो। तो हम सिद्ध कर सकते हैं कि ए डी बराबर ए ई होगा, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं इसके क्वेश्चंस पे। बहुत ही इजी से क्वेश्चन है, बहुत मतलब इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन है, तो मूव करते हैं सॉल्यूशंस पे। दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ये हमने दर्शाना है। समबाहु यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो हमारे पास दिया क्या हुआ है, देखो दिया है हमारे पास एक त्रिभुज ए बी सी हमारे पास है, जिसमें ए बी बराबर सी ए बराबर बी सी है। ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है इसके लिए। अब ए बी बराबर बी सी है, ठीक है, तो इसके विपरीत कोण भी बराबर होंगे, ठीक है, क्योंकि ये हम अगर हमारा त्रिभुज लेके चलते हैं ए बी और सी, अब ये भुजा अगर इस भुजा के बराबर है तो इसके सम्मुख कोण भी जो होंगे वो बराबर होंगे। समद्विबाहु त्रिभुज में हम पढ़ते हैं कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो ए बराबर सी हो गया, सॉरी यहाँ पे ए बी इसको ले लो और ए इसको ले लो, ठीक है। ए बी बराबर अगर बी सी है, ट्रायंगल थोड़ा सा यहाँ से आप चेंज कर लो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा ए यहाँ पे आएगा, बी यहाँ पे आएगा और सी यहाँ पे आएगा। तो अगर ए बी बराबर बी सी है तो ए बराबर किसके होगा, सी के, ठीक है, हो गया। इसी तरह ए सी बराबर अगर बी सी होगी तो ए बराबर बी होगा, ए सी बराबर बी सी होगी तो इसको ले लो, ये वाला और ये वाला कोण बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, अगर ए बराबर है बी के और ए बराबर है सी के, तो ए ये दोनों में से 1 और 2 समीकरण में से हमारे पास तीनों बराबर आ जाएंगे। और हमने तीनों को क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है, मान लेते हैं। अब देखो चूंकि ए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी कितना होता है, 180 डिग्री। क्यों, ए का कोण योग गुण, या फिर हम बोलते हैं किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो x प्लस x कितना हो गया, 180 डिग्री। ए की जगह पे x रख दिया, बी की जगह पे x रख दिया, सी की जगह पे x रख दिया, 180 डिग्री। 3x बराबर किसके हो गया, 180 डिग्री के। x बराबर किसके हो गया, 60 डिग्री के। तो हमारा कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी किसके बराबर है, 60 डिग्री के। तो अतः किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने का होता है, 60 डिग्री का होता है। ये हमने प्रूव कर दिया, आसान है ना, ठीक है। उसके बाद में आपने बताना है, कोई भी एक आपको समबाहु त्रिभुज दिया है ए बी सी, जिसकी बराबर भुजाओं ए बी और ए सी, ये और ये भुजा इसकी बराबर है। क्रमश शीर्षलंब इनके ऊपर खींचे गए हैं, ई और एफ शीर्षलंब बनाए गए, यानी कि जो 90 डिग्री का कोण बनाते हैं इन भुजाओं पे। दर्शाइए कि शीर्षलंब बराबर है, यानी कि आपने बताना है कि बी ई जो बराबर है, बी ई है वो सी एफ के बराबर है या एफ सी के बराबर है। हमने ये चीज़ जो है ये प्रूव करनी है, सिद्ध करनी है। तो सबसे पहले जो ए बी सी है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु होने का मतलब ए बी बराबर ए सी है, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। तो यानी कि बी बराबर सी होगा, ये कोण, तो ए सी बी ये वाला कोण बराबर है किसके, इस वाले के। अब बी सी ई, अब देखो बी सी और ई ये वाले अगर हम इसकी बात करते हैं वो बराबर होगा किसके, सी बी ई के, सी बी एफ के, ठीक है। बी सी ई ये वाला बी सी ई ये भी तो एक कोण बनता है, ठीक है। अब वो बराबर किसके होगा, सी बी एफ के, इस वाले कोण के। हम इसको ऐसे भी तो लिख ही सकते हैं, अगर हम ई और एफ को लेना चाहें तो हम क्या करेंगे, ए की जगह पे ई और एफ लगा देंगे, ठीक है। अब ये बराबर हुए थे क्योंकि सम्मुख भुजाओं के जो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। उसके बाद में हमने इसको ऐसे लिख दिया। यहाँ तक समझ आया कि आपने बस ए को निकाल दिया, हम बस ई और एफ तक डील कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए,
अब हमारे पास दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो BEC बन रहा है, देखो BEC ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल आपकी, ठीक है, समकोण त्रिभुज जो बनता है। एक बनेगा ये वाला, दो त्रिभुज बन गए, ठीक है। एक तो ये जो BEC बनेगा और एक BCF बनेगा या CFB बनेगा, दो त्रिभुज बन गए। इन दोनों त्रिभुजों में BCE बराबर है किसके, CBF के, यानी कि एक के अनुसार, और BEC और CFB प्रत्येक 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है दोनों में। और BC और CB क्या है, या BC बराबर BC आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। BC क्या है, उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन है, एक ही है, तो इसको आप BC की बराबर BC कर लो, क्योंकि यहाँ पे CB से कंफ्यूज हो जाओगे, तो आप यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हो BC बराबर BC, क्योंकि वो कॉमन है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो अब ये तीन चीजें हमारी बराबर होगी, तो ASA नियम के अनुसार ये क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। अगर ये सर्वांग सम है तो हम इनकी किसी भी चीज को बराबर प्रूव कर सकते हैं। तो जो आपने प्रूव करना है वो लिख दो कि BE बराबर CF। कुछ भी नहीं करना, जब भी आपने कोई चीज प्रूव करनी है पहले उसे जो त्रिभुज बन रहे हैं उनको सर्वांग सम सिद्ध कीजिए। सर्वांग सम जिस भी नियम के अनुसार वो होते हैं, जिस भी कसौटी के अनुसार होते हैं, उसके बाद में अगर वो सर्वांग सम हो गए तो आप उनकी किसी भी कोण को, किसी भी भुजा को, किसी को भी बराबर लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में देखिए, त्रिभुज ABC की बराबर भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदु क्रमश E और F हैं। ये दो भुजाएं, इसके मध्य बिंदु आपको E और F दिए हुए हैं। हमने बताना है कि BF जो है वो बराबर है किसके, CE के। BF बराबर है CE के, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, हमें AB बराबर AC दिया हुआ है, बराबर भुजाओं दिया हुआ है ना, कि ये दोनों जो बराबर भुजाएं हैं इनके मध्य बिंदु हैं ये, ठीक है। तो ये तो हमें दिया हुआ है। E और F बराबर भुजाओं AB और AC के क्रमश मध्य बिंदु है। क्रमश मतलब जो AB है उसका E है और AC जो है उसका F है। तो समीकरण 1 के अनुसार हम क्या करते हैं, इन दोनों को आधे से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हाफ से गुणा कर देते हैं। हाफ AB हाफ AC, यानी कि 1/2 को गुणा किया AB से और 1/2 को गुणा किया AC से। तो अब 1/2 करेंगे तो आधा आधा हो जाएगा, ठीक है। आधा आधा होने का मतलब BE और FC बन जाएगा, या AE और AF बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया AE और AF। तो ये करने के बाद में हमने क्या करना है, दो ट्रायंगल्स लेने हैं। ऊपर वाली जो आपकी फिगर है उसमें, ऊपर वाली आकृति में ABF और ACE, ABF और ACE, ठीक है। ABF ये वाला और ACE ये वाला, ठीक है। ये दोनों हमने लेने हैं और इनको सर्वांग सम जो है वो हमने सिद्ध करना है। तो उसके लिए देखो, AB बराबर AC हमें दिया हुआ है, A दोनों में एक जैसा आ जाएगा, ठीक है। और एक चीज हम पीछे प्रूव कर चुके हैं, आधे वाली, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इन दोनों में क्या हो गया, A तो सामान्य हो गया, AB बराबर AC दिया हुआ है, AE बराबर AF है, क्योंकि ये जो बराबर भुजाओं का आधा जो हमने समीकरण 2 के अनुसार जो निकाला था, इसके ये वाला, ठीक है। तो ये दोनों सर्वांग सम हो गए SAS नियम के अनुसार। तो जब ये सर्वांग सम हो जाते हैं तो आप किसी भी इनके भाग को बराबर लिख सकते हो, यानी कि BF बराबर CE हो गया, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। ये रहा आधा पार्ट, आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद में ये रहा इसका हाफ पार्ट विद फिगर, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा क्वेश्चन का हाफ पार्ट, पूरा ये तो फिगर रहती है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। ये रही हमारी डायग्राम, ठीक है। उसके बाद में ये है हमारा पहला क्वेश्चन, उसका कुछ पार्ट, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास है पहले क्वेश्चन का बाकी बचा हुआ पार्ट, ठीक है। तो आपको इसमें जब जब दिख रहा है पोज करके इसको नोट डाउन कर लें, और यहाँ पे हमारी वर्कशीट जो है वो फिनिश होती है।